हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित कुमार 60 साल मैथ क्वेश्चन में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर जो थर्ड है उस चैप्टर नंबर थर्ड की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड जो कि इसी से रिलेटेड है, गॉस की प्रमेय वगैरह होती हैं और फ्लक्स से संबंधित चैप्टर है, तो इसमें उसी के बारे में डिस्कस करते हैं पूर्णतया। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना होता है, देखने को हमको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो बेस है इस चैप्टर का, वो होता है सॉलिड एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। तो घन कोण के ऊपर ही क्या है, ये पूरा चैप्टर जो है वो आधारित है। मतलब घन कोण इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का क्या है, घन कोण, जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो और दूसरा डिस्कस ये करेंगे जिसको हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या कि जो इससे संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि ये घन कोण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जैसे हमने इस सॉलिड एंगल पर एक पिछली वीडियो चैप्टर नंबर शायद फर्स्ट में बनाई है, उसको भी देख लेना। ठीक है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहां से कुछ ये बहुत ज्यादा बेसिक से नहीं बताया गया था वहां पे, लेकिन यहाँ जो है बेसिक से आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए घन कोण जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, समतलीय कोण से बिल्कुल डिफरेंस होता है, मतलब बिल्कुल अलग होता है। थोड़ा ज्यादा तो डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो परिभाषाएं हैं वो एक जैसी है, बट इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस ये होता है क्योंकि देखिए जो समतल कोण होता है, तो समतल कोण क्या होता है, एक सर्कल होता है। सर्कल की कुछ ले लिया जाए चाप, ठीक है, तो उस चाप के द्वारा अंतरित किया जाता है कोण। ठीक है, मतलब जितनी त्रिज्या हो उतनी ही चाप का जो कोण अंतरित करती है उसके केंद्र पर, उसको क्या हम बोल देते हैं, जो वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित होता है उसको हम समतलीय कोण बोलते हैं। ठीक है, जबकि हम घन कोण किसको बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं किसी एक ठोस गोला हो। ठीक है, उस ठोस गोले की जितनी त्रिज्या हो उस त्रिज्या के वर्ग के बराबर का तुमको वर्ग के बराबर के क्षेत्रफल वाला एक पृष्ठ ले लेना होता है। उसी में से एक पृष्ठ काट लेते हैं। अब उस पृष्ठ के द्वारा जो कोण उसके केंद्र पर अंतरित होता है वही घन कोण कहलाता है। तो घन कोण को जैसे हम एक गोला है, ठीक है, एक बिल्कुल गोला का मतलब होता है ठोस होना चाहिए। ठीक है, गोला जो होता है बिल्कुल ठोस होना चाहिए, एज लाइक स्टोन। ठीक है, अब क्या है, इसमें क्या है, बिल्कुल गोला है, ये तो ठोस है। अब ठोस है तो इसमें हम क्या करें, जैसे इसकी त्रिज्या अगर r है, ठीक है, इसकी त्रिज्या अगर हम 1 मीटर मानते हैं, 1 मीटर अगर त्रिज्या है, 2 मीटर अगर त्रिज्या है, ठीक है, तो 2 दूनी 4, मतलब 4 मीटर स्क्वायर वाला तुमको इसका क्षेत्रफल ले लेना है। इसका एक क्षेत्र, मतलब जो चाप के टाइप का हम क्या कर लेते हैं, शंकु के टाइप का यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल क्या होता है, ओमेगा होता है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अभी हमने बताया कि किसी गोले के, ठीक है, किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, जो गोले का होता है, गोले का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ जैसे ये हो गया। ठीक है, ये जो पृष्ठ है इसके, तो गोले के क्षेत्रफल के पृष्ठ के द्वारा जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो इसके केंद्र पर कोण अंतरित होता है उसी कोण को क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। तो घन कोण क्या होता है, तो घन कोण होता है किसी गोले के, ठीक है, क्या हम जैसे उसमें क्या बताया गया था कि चाप जो होती है बराबर चाप वाली त्रिज्या के द्वारा, त्रिज्या वाले बराबर जितनी त्रिज्या हो उतनी ही गोले की उसकी वृत्त की चाप हो, उसके द्वारा चाप के द्वारा इसमें अंतरित कोण होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें पृष्ठ के द्वारा अंतरित कोण होता है। ठीक है, तो घन कोण क्या होता है, किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा, किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, वही बताया गया है क्या कि ये गोले का कुछ भाग है, छोटा सा एक भाग ले लिया गया है, जिसके द्वारा इसके अंतरित कोण कितना है, डी ओमेगा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन घन कोण की, सॉलिड एंगल की। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, अभी हमने बताया क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, किसी गोले के द्वारा, ठीक है, किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहोगे, किसी गोले के, ठीक है, किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा, गोले के
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, जो कि समतलीय कोण का मात्रक होता है, खाली रेडियन। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेडियन जो होता है, तो रेडियन जो होता है वो तो पाई के इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन स्टेरेडियन जो होता है ये किसके इक्वल होता है, स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन कोण होता कितना है, एक स्टेरेडियन घन कोण कितना होता है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक स्टेरेडियन जो होता है वो क्या होता है, एक स्टेरेडियन वह कोण है जो किसी गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर, क्या हमने बताया, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, क्षेत्रफल वाले गोले के पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक स्टेरेडियन बोलते हैं। जैसे देखिए, इसकी अगर त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है अगर, ठीक है, गोले की त्रिज्या r है, तो r का मतलब हो गया कि उसका स्क्वायर कर दें, मतलब r स्क्वायर बराबर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए a, r स्क्वायर बराबर a होना चाहिए, तब क्या होगा, वो एक स्टेरेडियन कहलाएगा। तो अब एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या एक स्टेरेडियन, तो एक स्टेरेडियन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यही जो होता है एक स्टेरेडियन जो है, ये जो सॉलिड एंगल है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्या एक स्टेरेडियन, तो हमने बताया कि एक स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले के चाप की त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले क्षेत्रफल के द्वारा, क्षेत्रफल के पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। ठीक है, तो इसको अब हम लिख लेते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया, अब हम आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं देख लेते हैं। इसको अगर हम मान ले कुछ जैसे कि उसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो है r है, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, तो जो कोण होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी है, त्रिज्या हम मान लेते हैं r है, ठीक है, r है, तथा इसका अगर हम वर्ग कर दें तो इसके वर्ग के बराबर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है। ठीक है, r तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इसका अति सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं, dA मान लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल, क्योंकि हम संपूर्ण का नहीं निकाल रहे, हम थोड़े का निकालना चाहते हैं ना, तो थोड़ा ये है, तो इसका हम निकाल लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम dA मान ले, अच्छा dA क्या होता है, हमने कई बार बताया, जो d का मतलब होता है वो क्या होता है, अति सूक्ष्म को निर्देशित करता है। ठीक है, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं। डेल्टा भी अति सूक्ष्म का निर्धारण करता है, जबकि ये भी d भी अति सूक्ष्म को ही बताती है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल dA हो तब गोले के केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा वो कितना होगा, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होना चाहिए, केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, तो वो कितना कोण होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, हमने बताया था ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जब तुमने क्षेत्रफल छोटा माना है तो मतलब क्या हुआ, जो कोण बनेगा वो भी छोटा होना चाहिए। ये मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि यार क्षेत्रफल जब छोटा सा माना गया है तो इसका मतलब कोण भी तो छोटा बनना चाहिए। अभी क्षेत्रफल बड़ा ले लिया जाए तो कोण कुछ इस प्रकार से शंक्वाकार आएगा, क्षेत्रफल छोटा है तो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो मतलब क्या हुआ कि एंगल जो होगा वो भी कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या मतलब हुआ कि इसका अगर हम अंतरित कोण कितना मान लेते हैं, ठीक है, तो केंद्र पर अंतरित कोण जिसको हम बोलते हैं डी ओमेगा, तो डी ओमेगा बराबर कितना आएगा, जिसको हम बोलते हैं, देखिए ए ऊपर होगा आर स्क्वायर नीचे होगा, तो ए डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ए अपान आर स्क्वायर, यही क्या है इसका वो हो गया स्टेरेडियन। इसको लिख देते हैं आगे स्टेरेडियन। ठीक है, अब एक चीज और हमको समझना था कि जिस प्रकार से समतलीय कोण जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते थे वो आता था पाई के इक्वल। ठीक है, एक जो समतलीय कोण हुआ करता था, एक रेडियन जो होता था वो पाई के इक्वल आता था। यहाँ पर एक स्टेरेडियन किसके इक्वल आएगा उसको हम बात करते हैं। तो देखिए, गोला जो होता है तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं। ठीक है, आगे हम क्या लिखते हैं, थोड़ा और विशेष बातें देख लेते हैं। क्या कि हम जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल मतलब जिसको हम बोलते हैं
एरिया ऑफ स्फीयर, तो इस एरिया ऑफ स्फीयर का कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए तुम्हारा, ठीक है। अब पूछोगे कि सर इसका आयतन भी बता दीजिए, तो आयतन इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि इसका क्षेत्रफल जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि इसकी अगर आयतन की बात की जाए, वॉल्यूम की बात की जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको आयतन की नहीं बल्कि क्षेत्रफल की जरूरत है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी ए बराबर कितना आ गया, डी ए बराबर यहाँ से देखें तो डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम मान रख दें इसकी जगह तो डी ओमेगा जो आकर निकलेगा वो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और मान में आर स्क्वायर जाएगा, कैंसिल हो, बचेगा क्या 4 पाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें जैसे हमने क्या मान रखा है, एक केंद्र बिंदु मान रखा है, ठीक है। एक कोई केंद्र बिंदु हमने ओ मान लिया है। अब ओ से हमको कुछ दूरी पर हमने एक क्षेत्रफल मान रखा है, जैसे बिंदु यहाँ पे ओ है एक, यहाँ से हम यहाँ पर कुछ दूरी पर एक और मान लेते हैं कि क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए मान रखा है हमने। क्षेत्रफल अवयव कितना मान रखा है, छोटा सा क्षेत्रफल है, डी ए मान लेते हैं हम उसको, ठीक है। तो डी ए क्षेत्रफल अवयव मान रखें। फिर क्या करेंगे, जब हम इस केंद्र बिंदु ओ को इससे मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, इस केंद्र बिंदु ओ को इस क्षेत्रफल अवयव डी ए से जब हम मिलाएंगे तो मिलाने के लिए हम किस रेखा में मिला रहे हैं, किस दिशा में मिला रहे हैं, तो उसके लिए एकांक सदिश होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो मिलाने वाला एकांक सदिश कितना है, उसकी त्रिज्या r दूरी पर कोई एक केंद्र वो स्थित है, ठीक है। क्या हम मान लेते हैं कुछ दूरी पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल स्थित है, जिसका जो अवयव है वो कितना है, डीए अवयव वाला एक पृष्ठीय क्षेत्रफल स्थित है, ठीक है। उसका जो सदिश अवयव होगा तो सदिश के रूप में अगर हम सदिश क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो कितना है, डीए है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश कितना है, डीए है। वहां से अगर हम देखें कि इस केंद्र बिंदु को इस क्षेत्रफल से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश एन मान लेते हैं। एन कैप जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है तुम्हें एन कैप, ये एन कैप क्या है, इस बिंदु ओ को इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से मिलाने वाला एक केंद्र बिंदु ओ है, ठीक है। अब अच्छा, हमने तो उस केंद्र बिंदु को मिला दिया, जैसे एक ये यहाँ पे केंद्र बिंदु हमने मान रखा था ओ है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या बताया, कुछ दूरी पर हमने एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रखा था। अब उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल अवयव था वो कितना था, डीए था। तो डीए क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल सदिश भी कितना है, डीए इधर है। देखिए क्षेत्रफल सदिश जो होगा उसके ऊपर हमेशा ये कैप लगी होती, ये जो चिन्ह होता है ये क्या बताता है, दिशा को बताता है। तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसकी दिशा जो होगी वो किधर की ओर होगी, इसकी दिशा क्षेत्रफल के बाहर, मतलब क्या हुआ कि उसके बाहरी दिशा में लंबवत होगा, ठीक है। क्षेत्रफल की लंबवत दिशा में तथा बाहर की ओर होगी उसकी दिशा, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, इस बिंदु को जब हम यहाँ से मिलाएंगे, इस क्षेत्रफल को जब हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को यहाँ से बिंदु ओ को इस क्षेत्रफल से अगर मिलाएंगे तो मिलाने के लिए हमको एक क्षेत्रफल एकांक सदिश की आवश्यकता होती है, उसको हम मान लेते हैं एन है, ठीक है। अब इसको जब हमने मिला दिया, इसको एन से मिला दिया, ठीक है। तो उसके पश्चात क्या करना है हमको, यहाँ से इस बिंदु को ओ मान करके, ये जो बिंदु है बिंदु को केंद्र मान करके हमको क्या करना है, आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। यहाँ से ये आर त्रिज्या मान लेते हैं, आर त्रिज्या का एक अगर हम वृत्त यहाँ से खींचते हैं, ठीक है, ये तो कुछ इस प्रकार से आर त्रिज्या के हमने एक वृत्त खींच लिया। अब इस वृत्त का जो ये होगा वृत्त होगा, ठीक है। तो इस वृत्त पर भी क्या होगा, इसका प्रक्षेप इस वृत्त पर बनेगा, ठीक है। किसका प्रक्षेप, ये जो तुमने क्षेत्रफल अवयव मान रखा था इसका प्रक्षेप इस पर बनेगा, और वो प्रक्षेप होता कितना है, वो होता है डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। उधर से समझ में आए तो ऐसे इसको समझो, जैसे ये क्या है, कर्ण है, ये डी ए क्या है, डी ए एक कर्ण है, ठीक है। डी ए कर्ण हो गया, इसको यहां से अगर हम मिलाएं, ये वाली चीज इसको मिलाएं, ठीक है। तो ये वाला हमको निकालना है मैटर, ये वाला अगर निकालें तो ये क्या है, डीए है, डीए क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है। तो आधार बटे कर्ण जो होता है वो कॉस थीटा होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से अगर हम देखें क्या कि आधार निकालना है तुमको, मतलब ये वाली चीज निकालना है, तो आधार कर्ण उधर चला जाएगा, मतलब डीए उधर चला जाएगा, इसलिए डीए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रक्षेप जो निकल कर आएगा वो कितना है, डी कॉस थीटा है, वही यहाँ पे भी बताया गया है, डी कॉस थीटा है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और फिर जो क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल सदिश जो था वो क्षेत्रफल सदिश और ये जो इसको मिलाने वाला जो एकांक सदिश है उसके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है, थीटा कोण है, ठीक है। उसके बीच हम मान लेते हैं जो कोण बन रहा है वो कितना है, थीटा है। अब आगे हम देखते हैं थोड़ा,
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से हमने लिख दिया है, ठीक है। लाइट तो चली गई, कोई बात नहीं। अब देखो आगे क्या करना है तुमको। ये माना हमने ये सब लिख दिया क्या, कि माना एक बिंदु है, ठीक है। क्या है, ओ है, जो कि क्या है, बिंदु ओ है। हमने बता दिया कि बिंदु ओ है, ठीक है। अब क्या करना है, जिसमें आर दूरी पर क्षेत्रफल अवयव कितना है, डी ए। यहाँ से ये जो पॉइंट पॉइंट में तुमको दिख रहा है डॉट डॉट में, ये क्या है, क्षेत्रफल अवयव माना गया है कि डी ए है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है तुमको, फिर हमने बताया कि तथा वो बिंदु पर एक क्षेत्रफल को मिलाने वाली रेखा के अंतरिक्ष एकांक सदिश एन खींचना। इसके अंतरिक्ष खींचेंगे एन सदिश। देखिए एन जो होता है, जिसको ये बोलते हैं कैप, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये ऊपर लिखा हुआ है डी एन, ठीक है। जो एन लिखा है, एन का मतलब क्या है, डी ए कर रहे हो तो मतलब डी ए हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा, डी ए। ये इस प्रकार से कुछ होता है इसका मतलब, ठीक है। इसको समझ लेना। फिर आगे हम बढ़ लेते हैं क्या, तथा ये सब लिख लिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या हमको बढ़ना है, आगे हमने क्या बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण। तो इस केंद्र ओ पर जो अंतरित कोण होगा, यहाँ पे जो अंतरित होगा कोण, ठीक है, वो कोण हमको फाइंड करना था। तो वो कोण कितना होगा, वो होगा तुम्हारा डी ओमेगा, इसको बोलते हैं हम। क्योंकि घन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। क्योंकि ये छोटा सा अवयव माना गया है, इसलिए पता है वो कितना बड़ा हो, ठीक है। तो इसलिए हमने छोटा सा अवयव डी ओमेगा मान लिया। जो घन कोण बनेगा वो छोटा सा डी ओमेगा बनेगा। वो होगा कितने, डी ए कॉस थीटा अपान में कितना होगा, आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब कहोगे कि डी ए कॉस थीटा ये कहाँ से आ गया, कॉस थीटा। देखिए यहाँ से हमने अभी बताया, वीडियो में अभी हम बता रहे थे क्या, कि जो थीटा इसको हमने मान रखा है यहाँ पे। ये जो होगा इसके द्वारा इसके ऊपर प्रक्षेप्य बनेगा। प्रक्षेप्य का मतलब होगा छाया बनेगी। जैसे हमारी छाया यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जितना हम इधर दिख रहे हैं उतना ही हम वहां पे दिखना चाहिए, ठीक है। छाया बड़ी भी हो सकती है, बट क्या होती है, वो छाया तो हमारी है। इसमें क्या होता है, प्रक्षेप्य होता है। मतलब क्या हुआ, कि जब हम केंद्र खींचेंगे तो इसकी छाया इसके ऊपर आएगी, वो प्रक्षेप्य होगा कितना, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। वो कैसे, कॉस थीटा कहाँ से आ जाता है, तो कॉस थीटा पता चल जाएगा। अभी आगे वाली जो वीडियो आने वाली है उसमें कंप्लीट मैथ की वीडियो अगर पढ़ना है, मैथ में देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें कि डी ए कॉस थीटा, देखिए डी ए कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ से देखिए क्या होता है, ये डी ए कॉस थीटा बराबर होता है तुम्हारा डी ए इंटू एन, कैपिटल एन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रक्षेपी की बात हो रही थी, तो प्रक्षेपी देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर प्रक्षेपी जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा बराबर होता है तुम्हारा डी ए इंटू एन होगा, और अपान में क्या आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम ये वाला डी ए, ठीक है, अवयव डी ए आ जाता है। ये होता है प्रक्षेप। इसकी बात हो गई, तो प्रक्षेप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं क्या, कि ये हो गया। तो अगर हम इसकी जगह डी ए इंटू एन की जगह ये रख दे, डी ओमेगा बराबर क्या रख दे, हम इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या रख दे, डी ए इंटू एन रख दिया जाए, अपान में क्या कर दिया जाए, आर स्क्वायर कर दिया जाए। तो कुछ इस प्रकार से ये निकल कर आ जाता है। आगे स्टेरेडियन लिख लेना है, ठीक है। तो शायद आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इतना ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, इसके कारण हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्या वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर उसके चैप्टर, ये तो प्रारंभ हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम कंप्लीट डिस्कस करा देंगे, ठीक है, शॉर्टकट में। लेकिन इसको बहुत ध्यान तरीके से इसको बार बार रिपीट करना है, और इसको समझ जरूर लेना है, ठीक है। एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन जब तक समझ में ना आ जाए तब तक छोड़ कर मत जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।